नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आने वाला है और जैसे ही आलोक राज जी ने ट्वीट किया कि वीडियो का एग्जाम है वो सही समय पर होगा, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल क्लियर कर रखा है, अब उन सभी विद्यार्थियों के माइंड में एक ही चीज आ रही है कि आखिरकार वीडियो का सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है कि हम लोग एग्जाम को कवर कर सकें। इस बार वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हम लोग भी चयनित हों। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस सेशन को अंत तक देखना, हम पूरे सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर का होगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, पूरा का पूरा हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, फिर हम लोग चलेंगे सिलेबस की तरफ। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो एग्जाम जो 2021-22 के अंदर हुआ था, 21 में भर्ती आके 22 के अंदर जो एग्जाम हुआ था वीडियो वाला, इसके अंदर प्रोसेस क्या था? तो याद रखना, इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस था कि वीडियो जो प्री है, वीडियो का प्री का एग्जाम हुआ था, और सेकंड जो प्रोसेस था वो ये था कि वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था। अब याद रखना, वीडियो प्री के अंदर सिलेबस कंप्लीट अलग था, वीडियो मेंस के अंदर सिलेबस कंप्लीट अलग था। ठीक है, अब बात यह है कि इनके 15 गुना जो विद्यार्थी हैं जो वीडियो प्री पास होकर के आए थे, उनके 15 गुना विद्यार्थियों को वीडियो मेंस का एग्जाम दिलवाया था। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो वीडियो प्री हुआ था उसके बराबर का जो एग्जाम है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो चुका है। मतलब अब वीडियो प्री का एग्जाम नहीं होगा, अब डायरेक्ट जो होगा वो वीडियो मेन का एग्जाम होगा। वीडियो प्री की जगह आप लोग सीईटी क्लियर कर चुके हो, यानी सीईटी को वीडियो प्री के बराबर मान लिया गया है, और जो एग्जाम होने वाला है ना वो वीडियो मेंस का एग्जाम होने वाला है। अब बात यह है कि वीडियो मेंस का सिलेबस क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमें कैसे कैसे पढ़ना है, हमें कितना कितना पढ़ना है, वो सब बातें हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं वीडियो के सिलेबस की, तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्नों की संख्या आएगी 160, लेकिन पेपर आएगा 200 नंबर का। याद रखना, हर एक प्रश्न 1.25 अंक का होने वाला है। एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का होगा, और इन 160 प्रश्नों के लिए आप लोगों को जो समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे का। सिलेबस यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके अंदर पूरे 6 पार्ट डिवाइडेशन है। पहला भाषा का ज्ञान है, भाषा के अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। दूसरा गणित है, हाईएस्ट वेटेज यहीं पर रहने वाला है, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो गणित का ही रहेगा। सामान्य ज्ञान यानी यहां पर आप लोगों का जीके प्लस जनरल साइंस, ये चीजें आने वाली हैं। यह आ गया है आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में आ गया राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन। उसके बाद में आ गया इतिहास और कला एवं संस्कृति। ये आप लोगों के सिलेबस में आ चुका है। मतलब याद रखिएगा कि आपके सिलेबस में हिंदी अंग्रेजी भी है तो मैथ्स भी है, तो राजस्थान जीके भी है जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी है। सब चीजें आप लोगों के सिलेबस में है। याद रखना, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 काटा जाएगा। जितने नंबर का वो प्रश्न है उसका 1/3 है वो काट लिया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये अपना पूरा जो सिलेबस है वो आपका होने वाला है। ये अगर हम बात करें आउटर लाइन की, तो आउटर लाइन आप लोगों के सामने है। अब बात यह है कि हिंदी अंग्रेजी के अंदर, गणित के अंदर, सामान्य ज्ञान, भूगोल और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब चीजें हम लोग यहां पर जानने वाले हैं कि आखिरकार कितना पढ़ना है।
अगर मैं सिलेबस की बात करूं ना, तो आप लोगों के सामने देखो, याद रखिएगा कि जो भाषा का ज्ञान है ये 50 अंकों का आपका आने वाला है। 50 अंक है, उसके अंदर 30 अंक जो होंगे वो हिंदी के होंगे और अंग्रेजी के होंगे वो 20 अंक होंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं यहां पर बात करूं तो 15% वेटेज आपका हिंदी का होने वाला है और 10% वेटेज जो होने वाला है ना, 10% जो वेटेज होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है किसका? तो याद रखिएगा 30 नंबर का मतलब है 15% वेटेज जो होगा वो हिंदी का होगा और 10% जो वेटेज होगा 20 नंबर का मतलब है 10% वेटेज वो अंग्रेजी का होने वाला है। ये आप क्लियर कर लेना कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर रखो। आपको सभी के सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल तैयार करने पड़ेंगे। किसी सब्जेक्ट को छोड़ने और किसी सब्जेक्ट को बेहतर तैयार करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा सभी विषय को बेहतर तैयार करने से। अगर मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी में वही बेसिक टॉपिक आपका संधि एवं संधि विच्छेद, उसके बाद समास, उसके बाद उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद पर्यायवाची और विलोम शब्द, उसके बाद शब्द युग्म का अर्थ भेद, उसके बाद एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और परिभाषिक शब्दावली। यानी ये वो जनरल हिंदी वाला सिलेबस है जो आप बार बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ते आए हो, एग्जाम्स देते आए हो। अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे। और याद रखना सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का जो लेवल है वो होने वाला है। क्वेश्चन जो मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज चॉइस वाले होंगे, एमसीक्यूज होंगे बेस्ड ऑन पैराग्राफ। यानी याद रखना ग्रामर होगी और पैराग्राफ होगा। अगर ग्रामर की बात करें तो नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, आपके वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, जितना भी आपका सिलेबस ग्रामर का बनता है ना वो पूरा का पूरा आपका आने वाला है। ये आप लोगों के सामने 25% वेटेज आ गया मेरे प्यारे भाइयों। 25% वेटेज का मतलब है कि 1/4 आपका भाषा कवर करता है। आपके 200 में से 50 अंक भाषा कवर करेगा। अगर हम लोग आ जाएं सीधा गणित के अंदर, ये 40 अंक हैं यानी 20% है। और मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप लोगों के 32 प्रश्न आने वाले हैं और गणित के जो 32 प्रश्न आएंगे, भाई बात यह है कि आप किसी भी एक टॉपिक को हल्का करके, किसी टॉपिक को अच्छा करके एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको पूरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं सभी जानकारियां। दशमलव एवं भिन्न, यानी ये अपना पहला टॉपिक है, भिन्न का टॉपिक आ गया। दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है अनुपात एवं समानुपात, चौथा है औसत, पांचवां है ब्याज, छठवां है लाभ हानि, सातवां है छूट, आठवां है परिमिति, नौवां है समय एवं दूरी, 10वां है अनुपात एवं समय, 11वां है साझा, 12वां है किस्तों में भुगतान। हालांकि ये 12वां टॉपिक नहीं है, ये ब्याज का ही पोर्शन है, तो 11 टॉपिक हो गए। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज 12 टॉपिक हो गए। वृद्धि एवं ह्रास ये प्रतिशत के अंदर ही काउंट हो जाएगा, तो अभी तक 12 टॉपिक हो गए। बहुपद के गुणनखंड ये 13 है। बहुपद के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक ये 14 है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण ये 15 है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 16 है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के साथ माध्य विचलन 17, चतुर्भुज 18, वृत्त 19, चाप एवं उसके आंतरिक कोण 20 और ज्यामितीय रचनाएं 21। आप लोगों के 21 टॉपिक हैं और 21 टॉपिक से 32 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पूरी मैथमेटिक्स को कवर करेंगे और हम ये संकल्प लेकर के चलेंगे कि गणित में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 40 अंक यानी 32% आने चाहिए। 32 के 32% आप लोगों के सही होने चाहिए। ये सब चीजें लेकर के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट आ जाता है वह आ जाता है सामान्य ज्ञान 20 अंक।
20 अंक का मतलब 10% हो गया। 10% के अंदर क्या आता है, समसामयिक घटनाएं 10 अंक यानी 5% वेटेज यह आ गया है। सामान्य विज्ञान में भी 5% वेटेज आ गया है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख समसामयिक मुद्दे, घटनाएं और उनसे संबंधित संगठन, संस्था और व्यक्तित्व यानी जो चर्चित चीजें हैं, चाहे वो राजस्थान स्तर पर हो यानी राज्य स्तर, चाहे वो इंडियन स्तर हो राष्ट्रीय स्तर, या फिर वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वहां पर चर्चित जो भी घटनाएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो भी संगठन है, संस्था है, व्यक्तित्व है, ये सब चीजें उसके अंदर काउंट होगी। सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभव और विश्लेषणों पर आधारित हों और जिनसे विज्ञान की समझ परख होती है। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सकती है। मतलब दैनिक विज्ञान आप लोगों से पूछी गई है। दैनिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो आप डेली लाइफ में जो डेली लाइफ जी रहे हैं वहां पर जो जो साइंस आती है। जैसे आप मनुष्य हैं तो मानव शरीर से संबंधित आएगा, जैसे आप चलते हैं, आप कोई कार्य करते हैं तो उनसे संबंधित जो भी साइंस बनती है, चाहे वो आपका गति हो, बल हो, या फिर आपका प्रकाश का टॉपिक हो, या जो भी साइंस आपके दैनिक जीवन में काम आती है वो आएगी। और इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहां पर आता है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 30 अंक यानी 15% वेटेज यहां पर है। अगर 15% वेटेज की बात करूं ना, तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, यानी ये इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चले गए हैं हम लोग। महाद्वीप की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ चले गए हैं, है ना। ये संसार की बात कर रहे हैं यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान के भूगोल के साथ साथ में आप लोगों के सिलेबस में और भी बहुत है। जनसंख्या की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, अकाल है, सूखा है, बढ़ता हुआ रेगिस्तान है, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, खान है, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये सब चीजें हैं वो आप लोगों के सिलेबस के अंदर यहां पर आने वाली है। अब मैं चलता हूं सीधा अगले में। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन 30 अंक यानी 15% वेटेज यहां पर भी है। साथियों, हमने देखा है 20% वेटेज मैथमेटिक्स का है। 20% वेटेज मैथमेटिक्स का है, उसके बराबर किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज नहीं है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो राजस्थान के संदर्भ की अगर मैं बात करूं ना, तो राजस्थान के संदर्भ में कृषि यानी कृषि और आर्थिक संसाधन यानी कृषि के बारे में जो भी आंकड़े हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें आर्थिक संसाधन की, तो याद रखना जो भी लेटेस्ट आंकड़े वाले प्रश्न है ना वो यहां पर पूछे जाएंगे। इकोनॉमिकल सर्वे यहां पर पूछा जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन यानी 15% वेटेज जो आप लोगों का है वो इतिहास और कला संस्कृति का है, जिसमें भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के विशेष संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं याद रखना। मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। यानी देखो पूरा राजस्थान जी के आ गया है।
इंडिया जीके की बात करें तो केवल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड जीके की बात करें तो केवल ज्योग्राफी है, हिंदी और इंग्लिश है, इकोनॉमिकल सर्वे है। और पूरे सिलेबस को देखने के बाद में अगर हम बात करें ना, तो सबसे मेन चीज आप लोगों के सामने उभर कर आती है, वो ये है कि सबसे बड़ा वेटेज है ना वो मैथ्स और रीजनिंग का है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं कि अगर आप अभी वर्तमान में पटवार का एग्जाम भी दे रहे हैं ना, तो बेटा पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर के मैथ्स और रीजनिंग की बहुत प्यारी सी बुक है। हालांकि वीडियो के लिए बुक कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि वीडियो में इसका आधा सिलेबस ही कवर हो रहा है, लेकिन पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह बुक आपको मिलेगी 349 में। लेकिन अगर आप इसी बुक के साथ मैथ्स और रीजनिंग का एक ऑनलाइन कोर्स है, मैथ्स और रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स है, वो है 499 में। अगर ये कोर्स परचेज करते हो तो ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी उसके साथ में बिल्कुल फ्री। तो वो आप लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। उस ऑनलाइन कोर्स में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, पटवार भर्ती परीक्षा की पूरा बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। किताब आप लोगों के घर तक पहुंचा दी जाएगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये जो बुक है पटवार 6666, ये मेरे प्यारे साथियों याद रखना आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पटवार भर्ती परीक्षा के जो मॉडल पेपर हैं, एग्जाम पैटर्न मॉडल पेपर हैं, पूरे के पूरे 150% आपके होंगे। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सिलेक्शन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। साथ में 10 OMR सीट है, घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा का पूरा डिटेल से सॉल्यूशन भी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, देर नहीं करनी, हो जाइए तैयार। वीडियो का एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।